आइए अब हम लोग विचार श्रवण करें। परम वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, स्वरूपलीन सदगुरु श्री गणेश साहेब जी की जयंती के पावन अवसर पर यह 3 दिन का सत्संग आयोजित हुआ है। हर वर्ष इस अवसर पर सत्संग की इस त्रिवेणी में आप सब डुबकी लगाते हैं। सदगुरु श्री गणेश साहेब जी के इस पावन जयंती के अवसर पर सदगुरु श्री केशव साहेब जी के द्वारा यह सत्संग निरंतर आप सबके जीवन के कल्याण के लिए आयोजित हो रहा है, जिसमें संत गुरुजन अपने विचारों से, अपनी वाणियों से आपके जीवन को परिमार्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। कुछ बातें जो सदगुरु कबीर ने कही है, वही मैं भी कह रहा हूं। सदगुरु कबीर का एक दोहा है, शब्द विचारे जो चले, गुरुमुख होए निहाल, काम क्रोध व्याप्या नहीं, कबहु न ग्रासे काल। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो विचार कर चलता है, जो गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों को सोच समझकर विचार करके उसे जीवन में उतारता है, उस पर चलता है, जो उस पर चलने का प्रयास करता है, गुरुमुख होए निहाल, वो गुरु के सन्मुख होता है, आनंदित होता है, निहाल हो जाता है। संसार में वो सामर्थ्य नहीं जो आपको निहाल कर दे, धन संपदा में वो सामर्थ्य नहीं जो आपको निहाल कर सके। आदमी कहता है ना कि मेरे पास धन है, जमीन है, पद है, लेकिन क्या करूं, दुख भी तो है। बढ़िया घर बनाया, लेकिन दुख है जीवन में। बढ़िया गाड़ी खरीदी, लेकिन दुख है जीवन में। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुख से मुक्ति का मार्ग तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग मैं तुम्हें दे रहा हूं। संसार में तुम हजारों प्रयास कर लोगे, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार की जो व्यवस्थाएं हैं, संसार का जो माध्यम है, वो सिर्फ तुम्हें व्यवस्थित कर सकता है बाहर से। जैसे आपको भोजन करना है, आप धन से भोजन खरीद लेंगे, आपको सोना है, आप बिस्तर खरीद लेंगे, आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं बाहरी है। अगर आपने बिस्तर खरीद भी ली और नींद नहीं है, तो वो बिस्तर किस काम का? अगर आपने भोजन का प्रबंध कर लिया और भूख नहीं है, तो वो भोजन किस काम का? सदगुरु कहते हैं विचार करो, दुख मिट सकता है, मिटता है। जो भी धर्म से जुड़ा, जो भी संत से जुड़ा, जो भी गुरु के सानिध्य में आया, वो दुख से मुक्त हो गया। जो संसार में गया वो दुखी है, जो संसार की ओर भागा वो दुखी है। और आज आदमी
दुख झेलते हुए भी सोचता है संसार ही बटोर लो तो अच्छा है। दुख पा रहा है, पीड़ा पा रहा है, भाई से दुख मिल रहा है, पत्नी से दुख मिल रहा है, पिता से दुख मिल रहा है, बच्चों से दुख मिल रहा है, लेकिन आदमी उन्हीं प्रपंचों में पुनः पुनः जाने को तैयार है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो विचार करके चलता है, शब्द विचारे जो चले, गुरुमुख होए निहाल। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है गुरुमुख। जो गुरु के सन्मुख हो जाए, जो गुरु के निकट हो जाए, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने योग्य हो जाए। अब यहां यह मत समझ लेना कि कोई भी गुरु, सदगुरु कबीर गुरु की बड़ी परख बताते हैं, सावधान होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि किसी कोई भी गद्दी में बैठा और कुछ कहा और मान लो। सदगुरु कबीर कहते हैं पहले कसौटी कर लेना, परख लेना। ऐसा नहीं कि कुछ भी अलूल जलूल बके और मान लेना। आज ऐसे बहुत से मंच आपको मिल जाएंगे जो व्यास गद्दियां लगाकर बैठते हैं और कुछ भी बक देते हैं। मानव को तोड़ने की बात, मानवता के विपरीत की बात, छुआछूत की बात खुल्लम खुल्ला लोग करते हैं मंचों से। जो लोग ये मानते हैं कि मैं समस्त भारतवर्ष का सर्वोपरि गुरु हूं, ऐसे शंकराचार्य गद्दी में बैठकर ये खुलेआम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो अनिवार्य है, ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है। अगर शूद्र ज्ञान देने लगेगा तो ब्राह्मण कहां जाएगा। ये व्यास गद्दी पर बैठा हुआ सबसे बड़ा साधु जो अपने को मानता है नहीं। ऐसे शंकराचार्य जी ये कह रहा है कि छुआछूत तो जरूरी है, शूद्र को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, वो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, ज्ञान बांचने का अधिकार नहीं है। उसका तो काम है सड़क साफ करना, उसका तो काम है नाली साफ करना, उसका काम है पत्तल उठाना, जूता सिलना। वो ज्ञान देने के लिए कैसे तैयार हो गया। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे ही गुरुओं के पास भीड़ भी खड़ी है और वही लोग जा रहे हैं जिनके लिए उल्टा सीधा वो बोल रहा है। तो सदगुरु कहते हैं सावधान होना, ऐसे गुरु के मुख नहीं होना, ऐसे गुरु के निकट नहीं जाना। ऐसे गुरु के निकट चले गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। विचार करना, जब विचार करोगे तो बात बनेगी, लेकिन विचार की शक्ति सच्चे गुरु से आएगी। क्योंकि ऐसे तो बहुत विचार कर लोगे, विचार भी क्या करना है ये भी तो पता होना चाहिए। अब सदगुरु कहते हैं विचार करो, अब आदमी सोच रहा है मैं क्या विचार करूं, तो उल्टा पुल्टा विचार करके निकल लेता है। अब किसी ने कहा विचार करके काम करो, तो एक चोर ने कहा मैं बढ़िया विचार कर लेता हूं, 2 घंटा फिर चोरी करूंगा। अरे तो विचार करके भी तू चोरी ही करेगा तो कैसे बात बनेगी। विचार करने का मतलब है चोरी छोड़ो, विचार करने का मतलब है हिंसा का त्याग करो, विचार करने का मतलब है छल का त्याग करो। विचार का मतलब ये नहीं कि पाप विचार करके करो, ऐसे नहीं होता। एक आदमी एक व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे यहां नौकरी कर लो। कहा कि ठीक है कर लेंगे, बहुत बेरोजगारी वैसे भी भारत में बढ़ गई, तो लोग तो तैयार खड़े हैं नौकरी करने को। तो उसने कहा कि तुम मेरे घर नौकरी कर ले। उस युवक ने कहा कि मुझे करना क्या पड़ेगा। कहा ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए विचार करना है। जहां जहां जरूरत होगी तुम्हें विचार करके कुछ बताना है, तुम्हें सिर्फ राय देना है, विचार करना है। वो आदमी सोचता है तो बड़ा सरल काम है, कुछ भी विचार करके बोल दूंगा, कोई ईंटा थोड़े उठाना है। क्या अच्छा बताओ तनख्वाह कितनी दोगे। वेतन का 10,000 रुपये दे दूंगा। क्या बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ सोचने का विचारने का 10,000 रुपये। खुश हुआ। फिर वो एक मन में सवाल आया कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है जो सिर्फ विचार करने का 10,000 देने को तैयार है। कहा जहां जहां जरूरत होगी तो मेरे लिए विचार करना का ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में उठा कि इससे पूछ तो लूं कि ये कहां का सेठ है भाई जो 10,000 सिर्फ विचार करने को देने को तैयार। अच्छा भैया ये बता तू क्या करता है। कहा मैं तो मजदूरी करता हूं। कहा अच्छा। कहा तू कितना कमाता है। कहा मैं तो 5,000 का महीना कमाता हूं। कहा अरे पागल तो मुझे 10,000 कहां से देगा। कहा ये तो तुम्हें विचार करना है।
इसीलिए तो रख रहा हूं तुम्हें। अब मैं ही विचार करूं तो फिर तुम्हें रखने का मतलब क्या है? तुम्हें 10,000 मैं कहां से दूंगा, ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें विचार करना है, इसीलिए तो मैं तुम्हें रख रहा हूं। तो विचार करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या विचार करना है ये महत्वपूर्ण है। और ये बुद्धि गुरु से मिलती है। और गुरु कैसा हो? सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु ऐसा हो जो सबसे पहले तो खुद निर्विकार हो, निर्विचार हो, निर्भार हो, त्यागी हो, बैरागी हो, तपस्वी हो, ना शोक ना मोह, कुछ नहीं, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखता हो, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मन में आया कह दिया। इंसान को भगवान बनाने का सामर्थ्य रखता हो। इंसान को बांटने वाला गुरु नहीं हो सकता, इंसान को छलने वाला गुरु नहीं हो सकता, छुआछूत का जहर बोने वाला इंसान तो छोड़ो, वो तो जानवर भी नहीं है, इंसान कैसे होगा? सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे गुरु के सन्मुख हो जाओ। तो जो विचार करके चलता है, सोच कर चलता है, लेकिन ध्यान रहे वो सोच, वो विचार की शक्ति हमें गुरु से मिलती है। इसलिए तो सदगुरु ने कहा कि गुरु जरूरी है, गुरु के सानिध्य में जरूर जाना। हजारों काम हो जीवन में, लेकिन यह विचार करिए कि वो हजारों काम वो आपके सिर्फ बाहर की व्यवस्था के लिए। श्वास रुक जाएगी तो वो काम पड़े रह जाएंगे, भक्ति का काम छूट जाएगा। ये मानव जीवन भक्ति के लिए मिला, इसलिए सदगुरु के शरण में जरूर जाना, सच्चे गुरु के सानिध्य में जरूर जाना, वही आपको जगाएंगे। कितने तमाम रोगों से हम ग्रसित हैं। मैं यहां बाहरी रोग की बात नहीं कर रहा, बाहरी रोग तो है ही, किसी को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, बात है, जोड़ों में प्रकार के दर्द है, किसी को पेट में परेशानी है, सिर में परेशानी है, आंखों में परेशानी है। साहब या संत सदगुरु कहते हैं ये रोग तो है जीवन में, ये तो रहेंगे, पर जो मैं जिस रोग की बात कर रहा हूं वो तुम्हारे मन की बात है, मन के रोगों की बात है, जिसे मिटाना है, जिससे आपको मुक्त होना है, आपको मन को निरोग कर लेना है, आपको अपने मन को बिल्कुल निर्विकार कर लेना है, और वो सच्चे गुरु के सानिध्य में होगा। तो जब मन के रोग मिटेंगे तो दुख मिटेंगे। दुख है ही मन का रोग, मन में रोग है तमाम प्रकार का, जड़ता है, विकार है, वही रोग है। तो सदगुरु कहते हैं कि शब्द विचारे जो चले, जो शब्दों पर विचार करके चलता है, गुरुमुख होए निहाल। वो गुरुमुख तो होता ही है, आनंदित भी हो जाता है, निहाल होता है। संसार में सबसे ज्यादा आनंदित वह नहीं है जो अरबों की दौलत पा गया। कुछ लोग तो इस जीवन में आकर के भी, भक्ति से जुड़ के भी, सत्संग से जुड़ के भी संसार की चिंता में ही पड़े रहते हैं, संसार के ही चमक दमक में पड़े रहते हैं। सदगुरु कहते हैं जिसे भक्ति का आनंद मिल गया, जिसे सत्संग का आनंद मिल गया, उसके मन से तो चिंता शोक मिट जानी चाहिए, तमाम प्रकार की समस्याएं मिट जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिटती, क्योंकि अंदर प्रबलतम मोह छिपा बैठा है, कुछ संस्कार भरे पड़े हैं। इसलिए भक्ति से जुड़ करके भी, ध्यान साधना के मार्ग पर आकर के भी, गुरु के सन्मुख होकर के भी हम गुरु से कुछ ले नहीं पाते। हमारा जीवन ऐसे ही अछूता रह जाता है। जैसे आपको भूख लगी हो और आपको परोस करके भोजन भी सामने रख दिया गया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, तो कितना भी बढ़िया भोजन है वो आपके भूख को मिटा नहीं सकता। आप उसे ग्रहण करेंगे तो भूख मिटेगी, लेकिन ग्रहण ही ना करें तो बढ़िया से बढ़िया भोजन भी आपके भूख को मिटाने में असमर्थ है। आप कितना भी शास्त्र पढ़ें, कितने भी संतों का दर्शन करें, सत्संग सुने, कितना भी संतों के साथ रहें, बहुत से लोगों का जीवन तो संतों के साथ रह के भी नहीं बदलता।
सदगुरु कहते हैं ना, कृष्ण समीपी पांडवा गले ही वारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। पांडव तो कृष्ण के संग में थे। कहते हैं कृष्ण परमात्मा है और उनके संग रहकर पांडवों को हिमालय में जाके गलना पड़ा। तो गुरु के साथ रहकर भी अगर किसी को कोई अपने को निर्विकार न कर सका, कोई निर्भर न कर सका, तो अर्थ क्या है? सोचो क्या पाया, फिर सोचो जीवन में क्या मिला। तो सदगुरु कहते हैं कि इसलिए विचार करना, गुरु के सानिध्य में जाकर, गुरु के सन्मुख में जाकर। तब क्या होगा? काम क्रोध व्याप्या नहीं। फिर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी आपको व्याप नहीं सकता। अभी आदमी कहता है ना कि मैं सत्संग करता हूं, लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है। आप सब भी अनुभव करते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, फिर भी क्रोध आ जाता है। अभी तो उल्टी बात हुई, कोई कहे धूप निकला है फिर भी अंधेरा है। ये संभव कैसे है? अब धूप है, किसी को अंधेरा लग रहा है क्या? अब जिसको अंधेरा लगेगा तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो कमरे में होगा, पर्दे डाल के बैठा होगा, या तो आंख नहीं होगी। लेकिन अगर धूप सच में निकली है तो अंधेरा तो हो ही नहीं सकता। कोई कहे मैं ध्यान करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, फिर भी क्रोध आ जाता है, फिर भी ईर्ष्या आ जाती है, फिर भी लालच आ जाता है। इसका मतलब वो सत्संग करता ही नहीं होगा। उस सत्संग की चादर ओढ़ता होगा, वो ध्यान की चादर ओढ़ता होगा, वो तपस्या की, उपासना की, जप का चादर ओढ़ता होगा, वो करता नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं उसको काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापता, जो वास्तव में गुरु के शब्दों पर विचार करके चलना शुरू कर देता है। अगर आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में कष्ट है, आप एक बार विचार कर चल के तो देखिए, दुख से मुक्त होंगे। लेकिन उस दुख को पहचाने कैसे? इसीलिए सदगुरु कहते विचार करो। और फिर साहब कहते बढ़िया विचार करो, उल्टा पुल्टा मत कर लेना, ठीक ठाक विचार करो। ये सोचो, देखो, विचार करो कि ये जीवन मिला क्यों है, ये मानव देह मिली क्यों है, इस पर विचार करो। ऐसे नहीं मिल गया। और हमारा व्यवहार जानवरों की तरह, वही खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, उन्हीं प्रपंचों में जीना। बल्कि जानवर तो फिर भी ठीक है, वो कल की नहीं सोचते, वो आज की सोचते हैं। जो चारा आप खाने के लिए तो खा के उसी पर वो गोबर भी कर देता है, उसे चिंता ही नहीं कि कल फिर मुझे खाना है। और आदमी तो उससे भी 4 कदम आगे है। अभी जो खाया फिर ध्यान रहता है कि कल के लिए भी कुछ बचा ले, आगे के लिए भी, बुढ़ापे के लिए सोच लें। सदगुरु कहते हैं वर्तमान ठीक कर लो, बुढ़ापा तो ठीक हो ही जाएगी। बुढ़ापा उसी की गड़बड़ होती है जिसने वर्तमान को बिगाड़ा है, जिसने जवानी को बर्बाद किया है। जो व्यक्ति, कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सन्यासी तो हम भी बनना चाहते हैं, लेकिन आप गारंटी देंगे कि हम बुढ़ापे में सुखी रहेंगे, भोजन मिल जाएगा? मैं कहा बन ही नहीं पाओगे, फिर लौट जाओ। अगर आपने ये अभी ही चिंता कर ली कि कल मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुम सन्यासी तो कम से कम नहीं बन सकता। सन्यासी बनना है तो सबसे पहले तो अगले क्षण की भी चिंता छोड़नी पड़ेगी। जहां निश्चिंत हो जाओगे, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सदगुरु कहते हैं जिसकी चाह मिटी, समझो वो हो गया सम्राट, वो हो गया बादशाह, वो हो गया सन्यासी। और सन्यासी से बड़ा सम्राट कोई और नहीं होता। बुद्ध कहते हैं ना कि जब मैं घर में था, राजमहल में था, तो मैं दरिद्र था। जब मैं दास दासियों के बीच था तो लगता था जैसे कि कुछ कमी है, कुछ नहीं है जीवन में, क्षुद्रता है। लेकिन जिस दिन हमने राजपाट छोड़े, जिस दिन हमने
अमेरिका चला। तो संत ने कहा कि अमेरिका ही क्यों, सोचना ही है तो चांद पर जाने की सोच लो, कुछ थोड़े लगता है, फिजूल की बात है, सोचने में क्या लगता है, सोचने का ही मन है तो कुछ और सोच लो, बड़ा सोच लो, थोड़े खर्च हो रहा है। यहां सिर्फ सोचने की बात नहीं है कि बस हमने विचार किया विचार किया। कई लोग कहते हैं हाँ मैं विचार करता हूं। आप किसी से कुछ कहिए, सत्संग में चलना है, ठीक है थोड़ा विचार करके बताता हूं। ध्यान करना है, थोड़ा विचार करके बताता हूं। दान करना है, विचार करके बताता हूं। आप कुछ भी कहिए, आदमी नहीं कहता कि नहीं करूंगा, कहता है थोड़ा ठीक है विचार करके बताता हूं। लेकिन आप देखो जितने पाप करने वाले लोग हैं उनसे पूछो तो एक क्षण भी नहीं कहता कि विचार करके देखता हूं। हत्या करना है कर डालता है, नशा करना है कर लेता है, चोरी करना है कर लेता है, विचार नहीं करता। हम अक्सर अच्छे कार्यों में सोचते रह जाते हैं, पर सोचना सही नहीं है तो हम गलत मार्ग में कब बह जाते हैं, गंदगी में कब समा जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए सदगुरु कहते हैं देखो विचार तो करना, करो विचार जो सब दुख जाई। दुख मिटेगा, बिना विचार के नहीं मिटेगा, लेकिन यह जान लेना कि विचार क्या करना है यह अनिवार्य है। विचार करना है मैं कौन हूं, विचार करना है जीवन क्या है, विचार करना है शरीर संसार से हमारा संबंध क्या है, क्या लेकर जाऊंगा, क्या लेकर आया हूं, ये समस्त संसार में मैं जी रहा हूं, कौन मेरा है, कौन साथ देगा, ये विचार करना है। ये शरीर मेरा कब तक साथ देगा, ये विचार करना है। जब इन संबंधों पर आप विचार करेंगे तो उत्तर खुद निकल कर आएगा कि ये प्राणी व्यर्थ का क्यों भटकता है। ये साधन है शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो साधन है मोक्ष तक जाने का, ये साधन है आनंद पाने का। इसको तुम गलत प्रयोग मत कर लेना। अगर बंदूक है पास में तो बंदूक समाज की रक्षा के लिए, तलवार है पास में वो तलवार समाज की सुरक्षा के लिए है, वो तलवार समाज में भय पैदा करने के लिए प्रयोग मत कर लेना, वो बंदूक समाज का ही विनाश करने के लिए प्रयोग मत कर लेना। अगर चाकू है तो वो चाकू या तो फल सब्जी काटने के लिए है या ऑपरेशन करने के लिए है, वो जेब काटने में प्रयोग मत कर लेना। इसी तरह से ये जो मानव शरीर है ये भक्ति करने के लिए है, सेवा करने के लिए है, इसका दुरुपयोग मत कर लेना छल कपट प्रपंच हिंसा हत्या करके, चोरी करके, नशा करके, दुर्व्यसन करके, मांस खा के। सदगुरु कहते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं शब्द विचारे जो चले, जो विचार कर चलता है, जो व्यवस्थित होकर चलता है, वही आगे गुरु के सन्मुख होकर निहाल होता है, कृतार्थ होता है, आनंदित होता है। और काम क्रोध व्याप्या नहीं, फिर वो विकारों से भी मुक्त हो जाता है, फिर उसको काम क्रोध से ऊपर उठ गया, वो लगता नहीं। और कबहू न ग्रासे काल, आविष्कार यह होता है कि उसको काल कभी ग्रासेगा नहीं, काल कभी खाएगा नहीं। तो सवाल हो सकता है तो क्या हम सच्चे गुरु से मिल लेंगे तो मृत्यु हमारी नहीं होगी? नहीं, शरीर की तो होगी, शरीर तो मरेगा, क्योंकि शरीर पर तो किसी का बस नहीं। आपका अपना शरीर है, मेरा शरीर है, हमारा खुद का वश नहीं। आपका जो वश है, आपकी सुवस्था है, सिर्फ मन पर है, वो आपका है, वो आपका बनाया हुआ है। शरीर प्रकृति का है, ये इस पर आपका वश नहीं है। अगर किसी का भी वश शरीर पर होता तो बूढ़ा होने देता क्या? बाल आपके पक जाते हैं, आप रोक पाते हैं क्या? शरीर रोगी हो जाता है, आप रोक पाते हैं? बचपना से किशोरावस्था आ गई, किशोरावस्था से जवानी आ गई, जवानी के बाद बुढ़ापा आ गई, कोई रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारी सुवस्था इस पर नहीं है, इस पर प्रकृति की सुवस्था है। तो इसके लिए क्यों प्रयास करना कि ये अमर हो जाए? कर्म अगर बढ़िया करेंगे तो आप, जीव तो अमर ही है, आत्मा तो अमर ही है, आत्मा तो मरती नहीं। लेकिन जब आत्मा भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा अपने भीतर के परमात्म तत्व को जगा लेती है तो वो फिर अमर हो जाती है, अर्थात फिर लोग जानने लगते हैं।
फिर दुनिया भी जान लेती हो। तो इस अर्थ में सदगुरु कहते हैं कि फिर काल व्यापे नहीं, कभी ग्रासेगा नहीं, कभी काल छुएगा नहीं। आज हमारे पीछे देखो, जितने भगवान स्वरूप महापुरुष हैं, यही तो हमारे भगवान हैं। और कौन है? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आप भगवान को मानते हैं? मैंने कहा हाँ मानता हूं। कहा लेकिन कबीरपंथी तो नहीं मानते। मैंने कहा कहां सुना, कहां पढ़ा? मैंने कहा देखो, भगवान मानने के दो तरीके हैं। एक है इस रूप में मानना कि कोई सृष्टि करने वाला भगवान है, सृष्टि बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला कोई भगवान है। और दूसरा है कर्ता रूप में, अर्थात ये समस्त जो जीव हैं, समस्त आत्माएं हैं, वही भगवान स्वरूप है। माता पिता गुरु समस्त जीव भगवान स्वरूप हैं। तो मैं इस रूप में मानता हूं, अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि जो ब्रह्म मैं हूं वही तू है, ये संसार वही ब्रह्म है। तो हम इस रूप में मानते हैं। तो सभी भगवान स्वरूप हैं। तो जो महापुरुष हमारे पीछे हैं, आप देखो इनके जीवन को, शरीर खोजने जाओ किन्हीं का नहीं मिलेगा। चाहे आप भगवान बुद्ध का शरीर खोजने निकल जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर का शरीर खोजने जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। सदगुरु श्री गणेश साहिब का ही शरीर खोजो, मिलेगा क्या? लेकिन उनका कर्म, उनका आदर्श, उनकी रहनी उनको अमर बना दिया। उनके विचार आज हृदय में है, उनका ज्ञान आज लोगों के बीच है, उनका आदर्श लोगों के बीच है, समाज में है। अर्थात शरीर रहे न रहे, व्यक्ति का कर्म उसे अमर बना सकता है। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि अगर आप गुरुमुखी होकर चलोगे, अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे, तो अमरता भी आ जाएगी, फिर आप अमर भी हो जाओगे। लेकिन इसके लिए संकल्पित होकर चलना पड़ेगा, सही गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। जो गुरु भ्रम में डाले, जो गुरु भेद करे, फिर वो गुरु आपको नरक तो पहुंचा देंगे, जीवन को स्वर्ग नहीं बनने देंगे। इसलिए हम सबको सदगुरु कबीर की वाणी पर गहराई से विचार करना है। बस बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय, सदगुरु देव की जय। आप सबसे एक निवेदन है, भाई लोगों से भी और माता बहनों से भी, कि आगे बहुत जगह है, आप आगे बढ़ कर के बैठिए। रस्सी से आगे नहीं, लेकिन रस्सी तक तो आ जाइए, आगे बढ़िए, रस्सी तक आइए, हाँ, ताकि पीछे वालों को बैठने में सुविधा हो। बोलिए सदगुरु देव की जय। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। जोर से जय जयकारा लगाइए। देखिए अब हमारे बीच दो दो महापुरुष संत गुरुजन मंचासीन हो चुके हैं, तो आप थोड़ा जय जोर से जय जयकारा हाथ उठा करके आप लोग जय जयकारा लगाइए। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर सदगुरु गणेश साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। बहुत सुंदर। अब अभी हम लोग स्वामी गणेश साहेब के सुंदर विचारों से, और है कि परम पूज्य गुरुदेव जी के विचार हम लोग सुनेंगे, लेकिन बीच बीच में लोग उठ करके जाने लगते हैं, कोई मोबाइल से बात करने लगता है। ऐसा मत करिएगा। आप लोग मोबाइल बंद रखेंगे और जब तक संत गुरुजन मंचासीन हैं तब तक आप बैठे रहिए, उनके विचारों से आप लोग लाभ लेते रहिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। आइए एक भजन सुनते हैं।
हेलो। घट घट में वो साईं रमत है, घट घट में वो साईं रमत है, घट घट में वो साईं रमत है, घट घट में वो साईं रमत है। कटुक बचन मत बोल री, पीप मिलेंगे तो भी सखी री, पीप मिलेंगे तो भी। घूंघट का पट खोल सखी, घूंघट का पट पीप मिलेंगे तो भी सखी, पीप मिलेंगे तो भी। धन जौवन का गर्भ न कीजे, धन जौवन का गर्भ न कीजे, धन जौवन का गर्भ न कीजे, धन जौवन का
जला ले, शून्य महल में दिए ना जला ले, दिए ना जला ले, शून्य महल में दिए ना जला ले, शून्य महल में दिए ना जला ले, आसन से मत डोल री, पीब मिलेंगे तुम्हें भी सखी री, पीब मिलेंगे तुम्हें भी, घूंघट का पट खोल सखी री, घूंघट का पट खोल सखी, कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद भयो है तब आनंद भयो है, आनंद भयो है तब आनंद भयो है, अनहद बाजे ढोल री, पीब मिलेंगे तुम्हें पीब सखी री, पीब मिलेंगे तुम्हें पीब, घूंघट का पट खोल सखी री, घूंघट का पट खोल सखी री, पीब मिलेंगे तुम्हें पीब सखी री, पीब मिलेंगे तुम्हें पीब सखी री, पीब मिलेंगे तुम्हें पीब। बोलिए सदगुरु देव की जय। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी से करवध निवेदन करता हूं कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। श्रद्धे सम्माननीय श्री साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, अक्सर आप लोगों ने बड़े बड़े महात्माओं को बड़ी बड़ी सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ में अपने प्रवचन के प्रारंभ में यह कहते हुए सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अच्छी बात है कि अधर्म का नाश होकर धर्म की जय हो, परंतु समझना यह होगा ये अधर्म क्या है और धर्म क्या है। अधर्म कहाँ रखा है जिसका हमें नाश करना होगा। अब जैसे यहां कहते हैं कि संत समाज की जय, तो संत समाज तो सामने उपस्थित है। धर्म क्या है, कहाँ है धर्म जिसके हमें जय बुलाना है।
हम सदगुरु गणेश साहब की जय कहते हैं तो गणेश साहब तो श्री गणेश साहब तो हुए हैं। सदगुरु कबीर की जय कहते हैं, तथागत बुद्ध की जय कहते हैं, वो तो हुए हैं। धर्म कहाँ है आखिर? और धर्म है क्या जिसकी जय करना है? पहले तो हमें समझना होगा कि धर्म है क्या, और हमें धर्म क्या है इसी की ही समझ नहीं है, तो हम धर्म की जय कैसे करेंगे? और जब धर्म को ही हम नहीं समझ पा रहे हैं तो अधर्म को हम कैसे समझेंगे जिसका नाश करेंगे? दिखाई तो पड़ना चाहिए, जिसका हम नाश करना चाहते हैं वो दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। आप को कहा जाए भाई अधर्म का नाश करना है, जा थोड़ा खोद करके लाओ, उससे थोड़ा बातचीत कर ले, भाई आखिर तुम दुनिया के लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, तब उसका नाश किया जाएगा। अब फिर अधर्म का नाश करने की आवश्यकता क्या है? धर्म की जय करते चले जाएं, धर्म को जीवन में जीते चले जाएं, आचरण करते चले जाएं, अधर्म का नाश अपने आप होता चला जाएगा। काम कर रहे हैं अधर्म का और कह रहे हैं धर्म की जय हो, कैसे संभव है? पहले हमें समझना होगा, किसी नाम का जप करना, किसी मंत्र का जप करना, किसी मूर्ति आदि या चित्र की पूजा प्रार्थना करना, उसकी आरती करना, यज्ञ हवन आदि करना, तीर्थ यात्रा करना, गंगा नहाना या कुछ ऐसे और करना, व्रत करना, उपवास करना, ये सब धर्म नहीं है, कर्म कांड है। और कह सकते हैं धर्म के बिल्कुल ऊपरी ऊपरी अंग है, धर्म से इनसे कोई मतलब नहीं होता है। बिना किसी नाम का जप किए, बिना कोई पूजा किए, बिना कोई पाठ किए, बिना गंगा नहाए, बिना तीर्थ यात्रा किए आदमी धार्मिक हो सकता है। और ये सब करते हुए भी आदमी घोर अधार्मिक हो सकता है। धर्म का संबंध मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, मठ, आश्रमों से नहीं है। धर्म का संबंध किसी देवी देवता से, भगवान भगवती से नहीं है। धर्म का संबंध हमारे जीवन से है। दुर्भाग्य यह है धर्म को हमने अपने जीवन से उतार दिया है, निकाल बाहर कर दिया है। और हम ये समझ लेते हैं हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, नाम जपेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे। ये धोखे में पूरा जीवन चला जाता है। एक उदाहरण याद आ गया। एक बड़े सेठ थे, घर में मंदिर बना लिए थे, पैसा था तो घर में मंदिर बनवा लिए। सुबह शाम पूजा करते थे, कई 2-2 घंटा। बाहर मंदिर में भी जाकर पूजा करते थे, नाम जपते थे, माला फेरते थे। कोई साधु महात्मा आ जाए तो वहां भी जाकर के उनकी सेवा पूजा करते, सत्संग करते थे, घर में भी संतों बुलाकर सेवा करते थे। और मानते थे कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, बड़ा भगत और पुजारी आदमी हूं। उन्हें अपनी पूजा का, अपनी भक्ति करने का, सत्संग करने का और एक नाम जप आदि का बड़ा अहंकार था। उनका एक बेटा था, बड़ा हो गया था, जवान। वो कभी मंदिर नहीं जाता था। मंदिर घर में ही बना रहे थे सेठ जी, लेकिन उसका बेटा कभी मंदिर में जाकर के हाथ नहीं जोड़ता था। पूजा करने तो दूर की बात है।
कोई व्रत उपवास, कोई नाम जप, कोई मंत्र जप, कुछ नहीं करता था। किसी साधु महात्मा के पास भी नहीं जाता बैठता था। सेठ ने अपने बेटे को खुद समझाया, बेटा कि देखो मैं इतनी इतनी पूजा करता हूं, इतना धर्म का काम करता हूं, मैं इतना बड़ा धार्मिक आदमी, और तुम कैसे अधार्मिक हो, न पूजा करते हो, न पाठ करते हो, न व्रत उपवास करते हो, न नाम माला जब कुछ भी नहीं करते। लेकिन उसका बेटा उसकी बात सुनता ही नहीं था। सेठ ने दूसरे लोगों से भी कहा, भाई कि मेरे बेटे को समझा तो दो, ये तो मेरे घर में बड़ा एक नास्तिक पैदा हो गया है। उनके सगे संबंधियों ने समझाया कि अपने पिता खुशी के लिए कर लिया करो, लेकिन कुछ नहीं करता था। काफी समय बीत गया। एक बार एक सेठ के यहां एक संत का आगमन हुआ। सेठ जी बड़े खुश हो गए। संत के आसन आदि की व्यवस्था किए, भोजन जलपान की व्यवस्था की। जब सब हो गया तो सेठ ने कहा कि महाराज जी आप आराम करें, मुझे थोड़ा व्यापार काम के लिए बाहर जाना है, शाम तक लौट कर आऊंगा, फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। फिर सेठ ने कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन है कि मेरा एक बेटा है, वो कभी पूजा पाठ आदि कुछ नहीं करता, भगवान भगवती भी नहीं मानता, और अधर्मी नास्तिक है। आप समझा देते तो अपने बिस्तर पर महात्मा जी बैठे थे। संयोग ऐसा कि घूमते घामते सेठ का बेटा आ गया वहां पर। देखा कि एक महात्मा है, मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, बैठ गए। कभी ऐसा संयोग बनता है। इधर उधर की बात होती रही। जब संत ने देखा कि इस युवक का मन थोड़ा साफ है, कुछ सुनने की मानसिकता है, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता सेठ जी शिकायत कर रहे थे तुम्हारी कि वो तो इतनी इतनी पूजा पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, माला फेरते हैं और बहुत कुछ करते हैं, धर्म के बहुत सारे काम करते हैं, और तुम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पिता कहते तुम बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, कारण क्या है? अपनी पिता खुशी के लिए कर लो। उस युवक ने कहा, महाराज जी इसमें कारण तो मेरे पिता ही हैं। अच्छा, कारण वाले पिता हैं कैसे? कि महाराज जी ये बात सच है कि घर में मंदिर है, पिताजी घर में मंदिर में के 2-2 घंटा रोज पूजा करते हैं, बिना पूजा किए कुछ नहीं करते, नाम भी जपते हैं, माला भी फेरते हैं, संत महात्मा सेवा भी करते हैं, लेकिन जितना गुस्सा पिताजी करते हैं उतना गुस्सा कोई नहीं करता। बात बात में गाली, बात बात में झगड़ा। अरे गुस्सा करने साधु महात्मा पास जाने की क्या जरूरत है? जब लड़ाई झगड़ा ही करना तो पूजा काहे करने की जरूरत है? इतनी पूजा करने के बाद पिताजी शांत रहते, धैर्य रहते, थोड़े सहनशीलता दिखाते, प्रेम से बात करते, तब मुझे प्रेरणा मिलती ना कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसलिए ये पूजा करना, आरती करना, नाम जपना, माला फेरना ये कर्मकांड है। गुस्सा करना अधर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, लड़ाई झगड़ा करना अधर्म है, लोभ लालच करना अधर्म है, दूसरे साथ दुर्व्यवहार करना, दूसरे को पीड़ा देना ये अधर्म है। अधर्म और कहीं बाहर नहीं है। हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, तो हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो दूर रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें पीड़ा मिलती है, उन्हें असुविधा होती है, उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके लिए गलत आदर्श उपस्थित होता है, उनका आर्थिक, बौद्धिक या मानसिक शोषण होता है। ये अधर्म करना है। हमारा ऐसा व्यवहार
हमारा ऐसा कर्म, हमारा ऐसा आचरण जिससे हमारे परिवार की, समाज की, राष्ट्र की मर्यादा का, कानून का उल्लंघन होता है, ये अधर्म का काम है। इनको करना छोड़ दे, फिर अधर्म का नाश हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नारा तो लगा रहे हैं अधर्म का नाश हो, और बात बात में झूठ बोल, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। कहां धर्म का नाश होगा? झूठ बोलना बंद कर दें, अधर्म का नाश अपने आप हो। धर्म दूसरा सत्य समाना कहा गया है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और हमारे जीवन में न सही ज्ञान है, न सही आचरण है, न तो सही सत्य पुण्यवानी है। हमारा कर्म भी गलत, खान पान भी गलत, बात व्यवहार भी गलत, सब कुछ गलत, और कह रहे हैं अधर्म का नाश हो। हम आदमी को आदमी नहीं समझ पा रहे हैं। हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ जाता है, कागज में भगवान दिखाई पड़ जाता है, पानी, पेड़, पहाड़, नदी, नाले में भगवान दिखाई पड़ जाता है, गोबर मिट्टी में भगवान दिखाई पड़ जाता है। आदमी भगवान दिखाई नहीं पड़ जाता, और आदमी से हम आदमियत का व्यवहार नहीं कर पाते। प्रवचन के दरमियान में कोई ना आया, मेरे साहब को निवेदन है रोक दिया करें, जिनको भी आना हो बाद में आएंगे। हम आदमी साथ आदमियत का व्यवहार नहीं कर पाते, कहां धर्म का नाश हो जाएगा? कहीं कभी आदमी हो, आदमियत का व्यवहार करना शुरू करें, प्रेम का, सेवा का, समता का, भाईचारे का बर्ताव शुरू करने का। अधर्म नाश हो करके धर्म की जय अपने आप हो जाएगा। धर्म कुछ नहीं है, प्रेम धर्म है, भाईचारा धर्म है, सेवा धर्म है, इंसानियत धर्म है। और इसको बता के दया, क्षमा आदि जो कहते हैं, ये जो सद्गुण है, सदाचार है, ये धर्म है। इनका आचरण तो करें। मन में द्वेष भरा हुआ है, मन में ईर्ष्या भरी हुई है, मन में अहंकार भरा हुआ है, यही अधर्म है। इसका नाश करने तैयार हैं या नहीं है? आज धर्म के नाम पर ही, और धार्मिक कहलाने वाले लोग ही धर्म के नाम पर आदमी के प्रति, अपने से भिन्न मत मजहब वालों के लिए, अपने से भिन्न जाति वालों के लिए नफरत, घृणा और बैर विरोध का बीज बो रहे हैं। कहां तो धर्म का नाश हो जाएगा? ये नफरत, चाहे वो नफरत जाति के नाम पर हो, धन दौलत के नाम पर हो, मत मजहब संप्रदाय के नाम पर हो, भगवान भगवती सब खुदा गार्ब ना, नफरत कहीं भी है तो नफरत अधर्म है। बात कर रहे हैं नफरत की, व्यवहार कर रहे हैं नफरत की, उपदेश दे रहे हैं नफरत का, और कह क्या रहे हैं? अधर्म का नाश हो। प्रेम का संदेश दे। दुनिया बहुत बड़ी है, सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी मान्यता एक जैसी नहीं होगी, सबका विश्वास एक जैसा नहीं होगा, सबके कर्मकांड एक जैसा नहीं होगा। हर आदमी को ये छूट होनी चाहिए, जैसा कि हमारा संविधान ने हमें दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से वो छूट भी छीनने का काम करने का प्रयास होने लग गया है। नहीं, हम जैसा हम मानते हो वैसा मानो, जबरदस्ती कैसे? ये जबरदस्ती करना ही अधर्म है। दूसरे के पूजा पाठ में हम विघ्न डाल रहे हैं, ये अधर्म है। दूसरे के उपासना स्थलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये अधर्म है। इनका करना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा ना।
तो जहां नफरत है, जहां घृणा है, जहां तोड़फोड़ है, जहां विद्रोह है, जहां दूसरों को कुचलने का काम किया जा रहा है, दूसरों को दबाने का काम किया जा रहा है, जहां दूसरों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, वहां धर्म की जय कैसे होगी? धर्म क्या है? धर्म नैतिकता है, धर्मशील सदाचार है, धर्म ड्यूटी है, कर्तव्य है। एक काम करें, अब किसान हैं कि मजदूर हैं कि छोटे दुकानदार हैं कि बड़े व्यापारी हैं, या अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी हो, आप पिता हैं कि पुत्र हैं, पति हैं कि पत्नी हैं, सास हैं कि बहू हैं, साधु हैं कि भगत है, कोई भी हो, जहां रह रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी है, ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, धर्म की जय अपने आप हो जाएगी। यहां तो ड्यूटी में लापरवाही, जब मन हो तब आप ही जा रहे हैं, जब मन हो, जितना मन हो तब काम कर रहे हैं, जब मन हो तब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आजकल तो ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी लग रही है, हाजिरी लगा दी, अंगूठा लगा दी, हाजिरी चढ़ गई, अब घूम रहे हैं बाहर, शाम का समय हुआ फिर जाकर अंगूठा लगा ली, हो गई। भगवान के भगत भी हैं, किसी गुरु के भी भगत हैं, किसी देवता की भी भगत हैं, लेकिन ड्यूटी पर लापरवाही, काम नहीं करना है। भगवान के भगत हैं, किसी गुरु के भगत हैं, किसी महात्मा के भगत हैं, अमुक के भगत हैं, बिना घुस लिए काम नहीं करना है। ये घुस लेना धर्म है ना सबसे बड़ा। घुस लेना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। मिलावटबाजी करना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। 2 नंबर का सामान बेचना बंद कर दो, धर्म का नाश अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहां तो उसमें भी है धर्म। एक जगह मैं गया था, ऐसे घूमने गया था, कह साहब यहाँ एक बड़ा मंदिर है, चलिए, जहां गया था गया, देखा तो मंदिर में लोग दूध चढ़ा रहे थे मूर्ति को। अब हम लोग तो घूमने गए थे, तो दूध बेचने वालों ने कहा, महाराज जी आप भी ले जाइए दूध, भगवान दूध चढ़ाइए। दूध में 80% मिला था पानी, यह धर्म का काम हो रहा, भगवान को भी शुद्ध है दूध नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा था दूध पीते पीते भगवान का पेट खराब हो गया, इसलिए पानी मिलाया दूध पिलाया जा रहा होगा। वहां भी अधर्म है ना, और कहते कि यहां धर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। सारा व्यवहार, हर जगह व्यवहार अधर्म का हो रहा है, धर्म को दिखाई नहीं पड़ता है। ये सोचोगे कि कोई आकर हमें धार्मिक बना देगा, और किसी के मन में विश्वास हो कि जब अधर्म खूब बढ़ जाएगा तो भगवान अवतार लेकर के आएगा। धोखे में मत रहना, कोई भगवान भगवान आने वाला नहीं है, ना आया था ना आएगा। क्या रोज हजारों गायें काटी जा रही है, सैकड़ों हजारों मासूम बच्चों सब रेप किया जा रहा है, आतंकवादी निरीह आदमियों की हत्याएं कर रहा है, बड़े बड़े अनाचार, बड़े बड़े घुस, बड़े बड़े पता नहीं कैसे कैसे उत्पात हो रहे हैं। क्या ये अधर्म नहीं है? क्या किसी वैसा भगवान होगा तो उस भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या लिखा है शास्त्रों में वो सब छोड़ दो, पहले तो ये समझना होगा धर्म ग्रंथों में जितना लिखा गया है सब के सब सच नहीं है। चाहे किसी के नाम पर हो, जितने महापुरुष, जितने महापुरुष हुए हैं, आप मानते हैं
सबके नाम पर बहुत सारी ऐसी बातें लिख दी गई है जिसकी जिन बातों की कल्पना उन महापुरुषों ने नहीं की होगी। मैं मानता हूं शक्ति किसी के पास ऐसी बुद्धि है, योग्यता है, भाषा का ज्ञान है तो पढ़ना चाहिए। किसी से भी घृणा करने की आवश्यकता नहीं। घृणा अधर्म है। घृणा करना है ना तो किसी व्यक्ति से नहीं करना है। घृणा करना है तो बुरे कर्मों से घृणा करे, क्योंकि अधर्म हुआ है। कोई व्यक्ति अधर्मी नहीं होता। रास्तों से गलत मिल गया, सीख गलत मिल गई, प्रेरणा गलत मिल गई, इसलिए वो या किसी प्रतिक्रिया में पड़ गया इसलिए वो गलत रास्ते में चला गया और वो गलत काम करने लग गया। इसलिए किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, उनके गलत काम से घृणा, उस व्यक्ति से प्रेम, उस व्यक्ति से प्रेम करके उसे गलत कामों से उसे समझाएं तो हो सकता आदमी बदल जाए। मूल रूप में कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है। कुछ परिस्थितियां हो सकती है, कुछ संगति हो सकती है, कुछ शिक्षाएं हो सकती है जिसके कारण से वो गलत हो गया है और हम उसे घृणा कर रहे हैं, उसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो अधर्म का काम कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा था कि घृणा किसी से नहीं करना है। तो किसी बात इतनी बुद्धि हो, भाषाओं का ज्ञान हो तो आप पढ़िए, हर जगह से सार मिलेगा आपको। लेकिन आंख मूंद करके किसी की बात को नहीं मानना है, किसी की भी बात को आंख कर नहीं मानना है। आंखें खोल करके बात माने। जो बात सच है, जो तर्क की और विचार की कसौटी पर बात खरी उतरती है, उस बात को मानना धर्म है। और बिना विचारे, बिना तर्क, बिना विचार के किसी के दबाव में आकर के बात मानना अधर्म है और दबाव में अपनी बात मनवाना अधर्म है। यदि हमारी बात सच है, हम लोगों को बता दे, उसे सच बात लगेगी, मान लेगा। दबाव क्यों, प्रेशर क्यों डालेंगे? नहीं, तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। यहां तो धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, पता नहीं किस किस नाम पर जबरदस्ती किया जा रहा है लोगों के साथ। जबरदस्त, जहां धर्म है वहां जबरदस्ती नहीं है। तो आप पढ़िए, अच्छी लगे मान ले, अच्छी लगे तो छोड़ दे। धर्म हमारे जीवन में इतना हम कर सकते हैं। बहुत सरल परिभाषा धर्म की। जो सरल बात होती है ना, वही कठिन हो जाता है। बातें हम सब बहुत बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं और करते रहते हैं। सचमुच में यदि अधर्म का नाश करके धर्म की जय करना चाहते हैं और इस मन में ये भावना है, मनसा है धर्म की जय हो, तो जो बीत गया वो तो बीत ही गया। आगे, आज और अभी के बाद हम ऐसा कुछ भी ना करें, अपने तन से, मन से, वचन से ऐसा कुछ भी ना करें जिससे दूसरों को पीड़ा मिले, दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को गलत प्रेरणा मिले, गलत दिशा मिले। इतना कर ले, किंतु वही काम करें जिससे हमारे बात, हमारे तन मन वचन से हम ऐसा कुछ करें जिससे दूसरों को सुख मिले, शांत मिले, प्रसन्नता मिले, अच्छी दिशा में अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा मिले। बस इतना ही धर्म है। और इतना कर ले ना, बाकी तो सब हो जाएगा।
ये बड़ी बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम करते क्या है, अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मुख कछु और हृदय कछु आना। जबान में कुछ और अंदर मन में हृदय में कुछ और, यही अधर्म है। क्योंकि कपट है, छल है, दूसरों को धोखा देना है। और चाहे किसी नाम पर हम, किसी के नाम पर हम धोखा दें, यदि जैसे हमारा साधु का वेश है, अब हमें साधु मानते हैं और साधु मानकर हमें बड़ा मानते हैं, हमारा आदर सम्मान करते हैं। और यदि हम साधु का कपड़ा पहन करके ऐसा कुछ काम करते हैं जो एक मनुष्य को नहीं करना चाहिए, तो ये अधर्म होगा, फिर धोखा दे रहे हैं। ईमानदार, धर्म का अर्थ है ईमानदारी। हम जहां भी हैं, आप पिता है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, भाई है, भाभी है, साथ ननद भावत जो कुछ है, गुरु शिष्य हैं, मनुष्य तो है ना। जरा सोच लें, क्या मैं ईमानदारी पूर्वक लोगों के साथ बात व्यवहार करते हुए पालन कर रहा हूं? किसी को मानने की जरूरत नहीं, किसी को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक ईमानदारी आ जाए। जो आप खा रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, बीड़ी आदि का सेवन कर रहे हो, क्या अपने लिए ईमानदार हो? खुद को धोखा दे रहे हो, कहां से धर्म आ जाएगा? एक धार्मिक, अपने लोग मानते हैं कि हम भगत हैं, हम सत्संगी हैं, हम पुजारी हैं, हम धार्मिक हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, और बीड़ी सिगरेट जैसे गंदी चीज पी रहे हैं, गुटखा तंबाकू जैसे गंदी चीजें को खा रहे हैं, जगह जगह लोगों को थूक रहे हैं, कहां से धर्म होगा भाई? ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कहा जाता है ना, आदमी दुनिया का सिरमौर प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सचमुच में है। कभी ये जितने पशु पक्षी हैं, इन लोगों ने मीटिंग करके घोषणा की है, निर्णय कि हाँ भाई आदमी का, चलो आदमी दुनिया सर्वश्रेष्ठ। आदमी खुद को मान लिया अपना कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। किसी दूसरे गाय घोड़ा गधा कहता आप हमसे बड़े, तब तो बात सही आती थी। किसी ने कहा है क्या? हम लोगों ने मान लिया अपने आप। चलो मान लेते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, तो हमारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है क्या? आदमी सिरमौर प्राणी है, और सिरमौर सर्वश्रेष्ठ प्राणी का अर्थ क्या? सबसे बड़ा प्राणी का अर्थ होता है अपने से छोटों की रक्षा करना। और आदमी कहां से सारे प्राणियों को खतरा हो गया है, चाहे मछली में ढक हो, चाहे पशु पक्षी को सब खतरा, सबको खतरा। यही धार्मिक होने का लक्षण है, यही पुजारी होने का, भगत होने, सत्संगी होने का लक्षण है। सर्वश्रेष्ठ प्राणी बुद्धिजीवी प्राणी है आदमी। जरा सोचो, हम सबको सोचना है। बुद्धिजीवी मतलब है बुद्धिपूर्वक काम करने वाला, बुद्धिपूर्वक जीवन जीने वाला प्राणी को बुद्धिजीवी कहा जाता है। क्या हम बुद्धिपूर्वक जीवन जी रहे हैं? क्या हमारी बुद्धि संतुलित है? जरा सोच लीजिए। आप सब विवेकी हैं, समझदार आदमी है, सोचे जरा। केवल और केवल आदमी को छोड़ दिया जाए, तो आदमी को छोड़ करके ऐसा कौन प्राणी है जिसको व्यवस्थित रखने के लिए दुनिया की सरकारों को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ रही है?